Audio Jungle. Welcome, my dear students. Measure of central tendency. Measure of central टेंडेंसी के अंतर्गत आपको हम टाइप्स ऑफ सीरीज के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला जो टाइप्स ऑफ सीरीज होता है वो आपका इंडिविजुअल सीरीज होता है। इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत श्रेणी। और सेकंड जो होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसका अर्थ होता है खंडित श्रेणी। थर्ड जो आपका सीरीज है आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज इसका अर्थ होता है सतत श्रेणी, या इसको अविच्छिन्न भी बोला जाता है। अविच्छिन्न श्रेणी। अब एक एक करके आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। फर्स्ट आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज तो इंडिविजुअल सीरीज कहने का मतलब है कि कोई भी चीज होगा वह पार्टिकुलर होगा, व्यक्तिगत रूप में होगा। यानी जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो इसमें दिया रहता है आपको xi, और xi आपका वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स जिसका अर्थ होता है चर, यानी जिसका वैल्यू बदल जाता है। तो xi में हम लिख सकते हैं x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, डैश डैश आपका xn हो गया। और i का जो वैल्यू होगा ये आपको 1 2 3 डैश डैश अप टू आपका n तक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका होगा जैसे लिखते हैं 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 13 15 20 26 आपका 27 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x1 इसका नाम देंगे तो ये 5 हो गया, इसका x2 नाम दे सकते हैं, ये आपका x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा, आपका 9 x5 आपका 11 हो जाएगा, x6 आपका 13 हो गया, x7 आपका 15 हो गया, x8 आपका 20 हो गया, x9 आपका 26 हो गया, x10 आपका 20 एंड सो ऑन। इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका सीरियल नंबर बना लेंगे। अगर ये 1 to 10 है तो 1 to 10 लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और यहाँ xi लिख देंगे। और xi के अंतर्गत जितना भी ये डिजिट दिया हुआ है उसको नंबर वाइज लिख देते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद आपका 20 हो गया, 26 हो गया, 10 में आपका 27 हो गया। तो आपको ऐसे इंडिविजुअल सीरीज को लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल सीरीज को आप कैसे लिखेंगे।
अब आते हैं दूसरा सीरीज आपका डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज आप देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में जो होता है इसमें गिवन होता है आपका एक्स आई होगा एंड आपका एफ आई दिया रहता है। तो एक्स आई आपका वेरिएबल्स हो गया और एफ आई आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी जिसका अर्थ होता है बारंबारता, अर्थात ये वैसा डिजिट जो बार बार आवे। अब बार बार जैसे यहां एक्स आई को हम लिखते हैं तो एक्स आई को हम x1 x2 x3 डैश डैश एक्सन लिखते हैं और एफ आई को हम लिख सकते हैं f1 f2 f3 डैश डैश fn। कहने का मतलब है कि x1 जो है डाटा में f1 टाइम्स आया है, यानी x1 का फ्रीक्वेंसी f1 हो जाएगा। डाटा में x2 f2 बार आया है, यानी फ्रीक्वेंसी आपका f2 हो जाएगा x2 का। इसी तरह से xn का जो डिजिट है वह fn टाइम्स आया है, यानी xn का फ्रीक्वेंसी fn आ जाएगा। एग्जाम्पल से आप और क्लियर हो जाइएगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर यहां एक्स आई लिखते हैं, इसमें अगर 5 10 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और फ्रीक्वेंसी 2 3 4 6 7 8 लिख दिया, यानी कहने का अर्थ है कि डाटा में 5 जो है 2 टाइम्स आया है, तो 2 जो हो गया 5 का फ्रीक्वेंसी हो गया। और डाटा में 10 3 टाइम्स आया है तो 3 10 का फ्रीक्वेंसी हो गया। और 15 जो है 4 टाइम्स आया है तो 4 फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 15 का, एंड सो ऑन। अब होता क्या है कि कभी कभी वर्ड्स में आपको लिखा रहता है तो पहचानने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई हम इसको एक्स आई लिखें कि एफ आई लिखें। तो नोट में आपको लिख देते हैं कि जब एक्स आई के अंतर्गत साइज लिखा हो वर्ड्स में, तो साइज लिखा हुआ है तो साइज नहीं लेकर के हम एक्स आई लिखेंगे। हाइट लिखा रहेगा तो हम एक्स आई लिखेंगे, वेट भी लिखा रहेगा तभी एक्स आई लिखेंगे, और आरएस लिखा रहेगा, रुपीज में भी अगर होता है तो हम एक्स आई ही लिखेंगे। वैल्यू लिखा रहता है, वैल्यू जगह है तब भी हम एक्स आई लिखेंगे। मार्क्स लिख देता है तब भी एक्स आई लिखेंगे। अगर आपको मिड पॉइंट भी लिखा है तब भी एक्स आई लिखेंगे। मिड वैल्यू भी लिखा, सेंट्रल वैल्यू लिखा रहेगा तब भी हम एक्स आई लिखेंगे। सेंट्रल साइज लिखा रहता है तब भी हम एक्स आई ही लिखेंगे। या बिगिन विथ 0 होता है, अगर 0 से स्टार्ट हो तब भी हम क्या लिखेंगे, एक्स आई ही लिखते हैं। अब रही बात यहाँ फ्रीक्वेंसी की, तो वर्ड्स में लिखा रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो एफ आई को हम यहाँ अगर नंबर ऑफ, मान लीजिए कि 100 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ जब ही लिखा रहेगा आप समझिएगा कि वह फ्रीक्वेंसी लिखना है हमको। अगर नंबर ऑफ मान लीजिए कि वर्कर्स लिखा है तब भी हम फ्रीक्वेंसी, यहां भी आप देखते हैं कि नंबर लिखा ऑफ लिखा है। अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ लेबर्स लिख दिया है तब भी आपको नंबर ऑफ देख रहे हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी लिखा है। या आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है तब भी ईटीसी। तो देखते हैं कि हर एक वर्ड्स के पहले क्या आया है, नंबर ऑफ आया है। तो जब भी नंबर ऑफ होगा तो हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपको लिखा दिया गया हो तो उसको हम एक्स आई ही लिखते हैं। अब आ जाइए इसको, अब कंटिन्यूअस सीरीज में आते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज आप देखें, कंटिन्यूअस आपका सीरीज हो गया। तो कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन होता है आपका सी आई दिया रहेगा एंड आपको एफ आई रहता है।
तो CI का फुल फॉर्म आपका हो गया क्लास इंटरवल हो गया, जिसका अर्थ होता है वर्ग अंतराल होता है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको वो या और हिंदी में लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखता है तो क्लास लिखा रहेगा, नहीं तो CI लिखा रहता है। और FI आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपका हो गया CI यहां लिख देते हैं आपका 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हो गया। तो यहाँ शब्द है आपका कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 0 से मैंने स्टार्ट किया था 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लिख दिया। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, आपका 10 हो गया। अब इसमें काउंटिंग जब हम करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट को काउंटिंग करते हैं, यानी 0 से लेकर इसमें 9 काउंटिंग करेंगे, इसमें आपका 10 से 19 काउंटिंग करेंगे, इसमें आपका 20 से आपका 29 काउंटिंग करेंगे, और 29 से लेकर के आपका 40 तक काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 30 से यहाँ सॉरी हो गया, 30 से 39 काउंटिंग होगा, यहाँ 40 से आपका 49 काउंटिंग होगा, आपका 50 से लेकर के 59 यानी लास्ट आपका 60 तक काउंट करते हैं। यानी इसमें जब हमको लिखना होगा तो 0 से 9 तक का जो डिजिट होगा वही इसके अंतर्गत लिखेंगे। अगर 10 से 20 के बीच लिखना है तो 10 से लेकर 90 तक के भी जो डिजिट आएगा वह 10 से 20 के बीच में ही लिखा जाएगा। अब आइए आपको आगे लेके चलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो गई, तो कंटिन्यूअस सीरीज भी हम दो तरीका से आपको लिखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज को लिखने का दो तरीका हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज तो दो तरीका में से फर्स्ट जो तरीका हो गया, मेथड हो गया, इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग मेथड। और इसका दूसरा जो होता है नेम इसका है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव भी लिखा रहता है मेथड। और इसका अर्थ होता है आपको अपवर्जी विधि। चलिए, और दूसरा जो मेथड होता है ये होता है आपका नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, या इसको इंक्लूसिव भी बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। और इसका अर्थ होता है समावेशिक विधि, समावेशिक विधि हो गया। अब आप अपवर्जी विधि में देखिए, जब इसका हम CI लिखेंगे तो 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया। फ्रीक्वेंसी आपका 3, 10, 15, 8, 7 हो गया। और यही जब हम लिखते हैं कंटिन्यू इंक्लूसिव में तो ये हो गया 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, आपका 11 to 15, 16 to 20, 20 to 1 to 25 हो गया। फ्रीक्वेंसी 3, 9, 6, 4, 2 हो गया। और इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम यहाँ लिखे अपवर्जी मेथड में यानी ओवरलैपिंग में, तो जो अपर लिमिट है वो आपका क्या हो गया, लोअर बन गया। लेकिन यहाँ जो आपका अपर लिमिट है उसमें एक प्लस किया तो सेकंड CI का लोअर लिमिट बन गया।